इतना पढ़ते ही लिफ्ट का अलार्म तुरंत बजने लगता है और आरव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है लिफ्ट की तरफ तो वहां पर एक और आरव खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। ये कहानी है एक ऐसे फ्लैट की जहां रहता तो कोई नहीं था, लेकिन हर रात को वहां पर किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आती थी। आरव एक 38 साल का इंटीरियर डिजाइनर था। वो रिसेंटली ही गुड़गांव के एक लग्जरियस सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था। वो काफी ज्यादा हाई एंड सोसाइटी थी, सारी चीजें वहां पर एकदम लग्जरी थी, लेकिन उस सोसाइटी का 4th फ्लोर कभी भी यूज में नहीं आता था। वो हमेशा बंद ही रहता था। जब इसी चीज के बारे में क्यूरियस होकर आरव ने सिक्योरिटी गार्ड को पूछा तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया 4th फ्लोर पर जो फ्लैट है 404 वो है तो खाली, लेकिन वहां पर कोई रहना नहीं चाहता। अब ये सुनकर आरव थोड़ा हंसने लगा। 404 ये नंबर सुन के लोगों को लगता है कि कोई एंटिटी होगी उस फ्लैट में। आरव के दिमाग में भी यही आया था। अब आरव को हर रात को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी उसके फ्लैट के बाहर, तो इसीलिए वो एक दिन सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। वो देखता है सीसीटीवी कैमरा में कि रात के 2:44 AM को लिफ्ट रुक जाती है और उसका गेट ओपन होता है, लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता। सीसीटीवी में एक चीज़ नोटिस होती है उसे कि लिफ्ट के अंदर एक छोटी सी सिंदूर वाली उंगली का प्रिंट था। तो ये सारी चीज़ें उसे फ्लैट नंबर 404 के बारे में ही सोचने पर मजबूर कर देती थी। इसलिए वो एक दिन सोचता है कि अब वो जाएगा फ्लैट नंबर 404 में और देखेगा कि वहाँ पर आखिर है क्या। आरव सिक्योरिटी गार्ड से मास्टर की लेता है और फ्लैट का दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है आरव बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो घर एकदम साफ सुथरा था, जैसे कि अभी अभी वहाँ पर कोई रहता हो। आरव थोड़ा सा आगे जाता है और तभी उसे डाइनिंग टेबल पर एक किताब रखी हुई मिलती है। बुक में लिखा था, मैं कविता हूँ, मेरे पति ने मुझे इस फ्लैट में मार दिया था, पर अब तुम यहाँ आ चुके हो तो तुम भी अब मेरे साथ ही रहोगे। इतना पढ़ते ही लिफ्ट का अलार्म तुरंत बजने लगता है और आरव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है लिफ्ट की तरफ तो वहां पर एक और आरव खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। ये देखने के बाद आरव तुरंत दरवाजे की तरफ भागने लगता है, लेकिन जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचता है वो दरवाजा बंद हो जाता है। आरव का सिर गिरने के बाद जमीन से टकराता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने वो सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड आरव को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि कल रात को उसके साथ क्या हुआ, और आरव को मना भी करता है वापस से उस फ्लैट में जाने के लिए। लेकिन अब इतना सब होने के बाद आरव उस बिल्डिंग में ही नहीं रहना चाहता था, तो वो सोसाइटी छोड़ ही देता है।